हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए कफ की एक ऐसी होम रेमेडी लेके आई हूँ जिसे अगर आप यूज करते हैं तो एक बार में ही आपके कफ में काफी आराम मिल जाएगा। अगर आपको पुरानी खांसी है, सूखी खांसी है या फिर वायरल खांसी है, हर तरह की खांसी के लिए आप इस होम रेमेडी को यूज कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में आप इस होम रेमेडी को जरूर ट्राई करें, इससे आपको जरूर फायदा होगा। इसे बनाने के लिए सारी सामग्री हमारे किचन में ही मौजूद है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो आइए जानते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हम जो सामग्री लेंगे उसमें लेते हैं सबसे पहले अजवाइन। अजवाइन हम 1 चम्मच लेंगे। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है जिससे कि यह कफ को निकालने में मदद करती है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है काली मिर्च। इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है जो कि कफ को ठीक करने में हेल्प करती है। इसे भी हम 1 चम्मच लेंगे। अगला जो इंग्रेडिएंट है वो है लौंग। लौंग हम आधा चम्मच लेंगे। ये भी एंटी बैक्टीरियल होती है और कफ को ठीक करने में हेल्प करती है। यह हमारी लंग्स की नलियों को क्लियर करता है जिससे कि सांस लेने में आसानी होती है। अगला जो इंग्रेडिएंट है वो है दालचीनी। इसे भी हम आधा चम्मच ही लेंगे। इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है। हमारा अगला इंग्रेडिएंट है इलायची। 10 से 12 इलायची लेंगे। यह है काला नमक। काला नमक हम बाद में यूज करेंगे। और साथ में लेंगे 10 से 12 तुलसी के पत्ते। अब हम गैस पर तवा रख के मीडियम फ्लेम पे गरम कर लेंगे। इसके बाद इसमें एक एक इंग्रेडिएंट डालेंगे। लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, इलायची और अजवाइन। अब गैस की फ्लेम को धीमा करके इसे धीरे धीरे हिलाते हुए लगभग 3 मिनट तक हम सेक लेंगे। इसके बाद हम इसे 10-15 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद हम इसे ग्राइंडर में डाल के बारीक पाउडर बना लेंगे। इसको पीसने के बाद देखिए इस तरह से इसको पीस लेंगे और पीसने के बाद इसे एक कांच के कंटेनर में निकालेंगे। ये कंटेनर एयरटाइट होना चाहिए, इसमें नमी ना लगे, नहीं तो ये खराब होने की संभावना रहती है। या फिर आप इसे फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसे 2 से 3 महीना आराम से फ्रिज में रख सकते हैं और जब भी खांसी हो आप इसका यूज कर सकते हैं। अब हम इस होम रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले बर्तन को गैस पर रखेंगे। उसमें 1 कप पानी डालेंगे और गैस की फ्लेम बढ़ाकर इसमें जल्दी से एक उबाल ले आएंगे। इसके बाद हम इसमें 1/4 टीस्पूनफुल ये पाउडर मिक्स करेंगे जो हमने अभी बनाया है। इसके बाद इसमें उबाल आने देंगे। अब इसमें हम 1 टीस्पूनफुल अदरक का पेस्ट मिक्स करेंगे। देखिए अगर अदरक आपके पास ताज़ी है तो जहाँ तक हो सके अदरक का ही यूज़ करें, सौंठ का नहीं। अदरक ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके बाद इसमें 10 से 12 तुलसी के पत्ते मिक्स करेंगे और इसे अच्छे से उबलने देंगे। इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच गुड़ मिक्स करेंगे और इसे उबलने देंगे। उबाल आने के बाद हम इसे एक प्लेट से ढककर रखेंगे और 2 मिनट पकने के बाद इसे 5 मिनट तक बंद गैस पर ढक कर रखेंगे। और फ्रेंड्स ये देखिए हमारा काढ़ा तैयार है। इसकी सुगंध इतनी अच्छी होती है कि अगर आपका नाक बंद है तो वो भी खुल जाएगा और अगर आपको सांस देने में तकलीफ हो रही है तो वो भी एयर पैसेज पूरा क्लियर हो जाता है। फ्रेंड्स आप इस होम रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें। इस प्रकार उबलने के बाद इसमें 1/4 टीस्पूनफुल काला नमक डालेंगे। काला नमक हमारे गले की खराश के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यह खराश को भी दूर करता है और बलगम को भी लूज करके निकालने में मदद करता है। अब हम बात करते हैं दूसरी होम रेमेडी की, जिसे बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे शहद। शहद में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है और साथ ही बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करते हैं। इसे बनाने के लिए हम लेंगे 1 चम्मच शहद। इसके बाद इसमें अदरक का रस मिक्स करेंगे। अदरक को घिस के इसका रस बना लेंगे और 1 चम्मच शहद के साथ में अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 1/5 टीस्पूनफुल मसाला मिलाएंगे जो कि हमने काढ़े के लिए बनाया था। लेकिन इसे मिक्स करने से पहले हम इसे अच्छी तरह से छान लेंगे क्योंकि इसे हमें चाट कर खाना है।
इस तरह से मिक्स करने के बाद इसे चाट कर खा लेना है। इस रेमेडी को आप दिन में 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हैं। एक बार सुबह खाली पेट और रात में सोने से पहले। और अगर खाँसी ज़्यादा है तो आप इसे दोपहर में भी एक बार और ले सकते हैं। इसी तरह से काढ़ा भी दिन में 2 से 3 बार आप ले सकते हैं। ये दोनों ही रेमेडी बहुत ही इफ़ेक्टिव है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, जानकारीपूर्ण लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।